जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है XHO1, सेकंड है HIND3, थर्ड है SAL1 और फोर्थ है EcoRV। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है। एक्चुअली जैसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगाता है। जहां पर कट लगाता है उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के थ्रू करते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू करते हैं, और चूंकि इस पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जो कट तो डीएनए को लगाता है, लेकिन डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर लगाता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमेशा रिकॉग्नाइज हम किसके थ्रू कर पाते हैं, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू कर पाते हैं। अब जब ये रिस्ट्रिक्शन डीएनए को कट करता है तो दो तरीके का एंड का फॉर्मेशन करता है। या तो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करता है जो आगे जाकर के किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेता है, और या तो ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करता है जो कभी भी आगे किसी दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइन नहीं कर पाता है ना। अब हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास चार ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है XHO, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है XHO1, एक्चुअली जब इसके बातें करते हैं तो ये भी एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के कैटेगरी में आता है, और जिस ऑर्गेनिज्म से इसे आइसोलेट करा गया है इसका नाम है ज़ैंथोमोनास ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कैम्पेस्ट्रिस ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। क्लियर है। अब इस ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से इस XHO1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट करा गया है, और एक कट कहां लगाता है, तो CTCGAG, C और T के बीच में कट लगाता है, यानी इन दोनों के बीच में कट लगाता है। ठीक है। और XHO1 हमेशा स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन करता है, ये ब्लंट एंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है HIND3। एक्चुअली ये जो HIND3 है ये भी एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो टाइप 2 के कैटेगरी में आता है। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कैटेगरी में आता है। ए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट करा गया है, और ये जिसके बीच में कट लगाता है उस सीक्वेंस को बोलते हैं AAGCTT। ये कट किसके बीच में लगाता है, तो ए और ए के बीच में कट लगाता है, और यह भी स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, सेल 1। सेल 1 की जब हम बातें करते हैं तो ये सेल 1 एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से आइसोलेट किया गया है,
और यह भी स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन करता है, लेकिन कट किस डीएनए सीक्वेंस के बीच में करता है? तो जी, टी, सी, जी, ए और सी। और एक कट किसके किसके बीच में लगाता है? तो जी और टी के बीच में कट लगाता है, और यह भी स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट है इको आरवी। इको आरवी भी एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, जिसके बीच में कट लगाता है जी, ए, टी, ए, टी, सी। ए, टी और ए के बीच में कट लगाता है, और ये बिल्कुल श्योर है कि इको आरबी ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।